हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस तरह से हैं आप? किस तरह से संडे को बिता रहे हैं? साथ ही साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या-क्या देखने, सुनने, समझने को आपको मिल रहा है? तो ये सब भी बताइएगा। एक-दूसरे से शेयर कीजिए, कमेंट्स में किसी के सवाल हैं तो आप उनके जवाब देके उनको हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से ही हेल्प की जा सकती है ना? तो चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर इस समय में क्या सोच रहे हैं आपके लिए? और साथ ही साथ अगर आप अलग हैं तो भी क्या सोचते हैं? तो बिना देर किए चलते हैं। किस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी स्टार सीड कार्ड से भी देखेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखेंगे। मैरिड अनमैरिड ये सब अलग बातें हैं, ठीक है ना? इसको मैं बार-बार रिपीट करती हूँ ताकि आप एनर्जीज़ को समझें। ये ना समझें कि अरे मैडम उसकी तो शादी हो गई, अब हम क्या करें? एनर्जीज़ की बात है, क्या कौन क्या सोच रहा है, किस तरह की फीलिंग्स हैं, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो ये है। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहते हैं? यू नीडंट वरी। ओह! ये देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट कार्ड ही ऐसा दिख रहा है कि यू नीड नॉट वरी। आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता चिता समान। आप ये अच्छी तरह से जानते ही हैं। चिंता चिता समान ही होती है। यहाँ से 3 कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। और चिंता चिता समान है, तो फिर चिंता काय को? तो फिर वही होता है, नहीं मैडम चिंता तो हो ही जाती है ना फिर भी। ये आईज़ देखो कितनी अच्छी लग रही है। वाओ! तो अम, चिंता करने से कुछ मिलेगा नहीं, कार्ड्स आ चुके हैं। ओके जी। चिंता करने से कभी कुछ मिलता ही नहीं है। मैंने भी बहुत चिंताएँ करी हैं, बहुत मरी हूँ, रोई हूँ, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना? मेरे उदाहरण से ही समझ जाया कीजिए। अपनी लाइफ़ भी ऐसी ही रही है। ना यहाँ के रहे, ना वहाँ के रहे, ऐसा हुआ। फिर जब अपने अंदर झाँका तो फिर सब समझ में आ गया कि ये ज़िंदगी है क्या, है कि नहीं? और हम हैं क्या? नहीं तो यही लगता है, एक लड़की के लिए अगर देखा जाए मायका भी अगर किसी काम का ना हो तो फिर ये होता है मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं है। जिसको पूज रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं, तो फिर अब क्या करें? कहाँ जाएँ? तब फिर अपने अंदर झाँकिए, फिर सब कुछ मिलेगा। येस, कन्विंस योरसेल्फ नॉट अदर्स। दूसरों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ समझो मेरी बात, मेरे कहने का ये मतलब था। डू नॉट नीड टू क्लैरिफाई एनीथिंग, डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, डू नॉट नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि मेरा पर्सनल रिलेशनशिप में ना ये इस वजह से हुआ, ये उस वजह से हुआ, मैं आपको इतना वो करती हूँ, ये करता हूँ, वो। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, उस पर ध्यान देना है। ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आप दूसरे को एक्सप्लेन करते रहते हो। अब आप देखिए आज के दिन में क्या आपने वाक़ई किसी को एक्सप्लेन किया कि अरे सॉरी ना मैंने कॉल इसलिए नहीं उठाई क्योंकि ना ये था, वो था, वो था। अगर सच में आप बिज़ी थे तो एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है? नहीं आप एक्सप्लेन पता क्यों करते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है वो सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सच में ना घर में ऐसा काम था, वो था, ये था। अब टाइम मिला है तो अब मैं मैसेज कर रही हूँ या कॉल कर रही हूँ, इस तरह का। इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें। जिसने आपके साथ टिकना है, रहना है, रिलेशनशिप है, चाहे सामान है, चाहे पैसा है, वो टिकेगा। और जो आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करता तो वो नहीं रहेगा। आप ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सही हो जाएँगे। आप सही हैं तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है। चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। बदलते रहिए, बदलते रहने दीजिए दूसरों को भी। चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। जैसे आप कहें नहीं, नहीं कोई मुझे बदलना नहीं चाहिए, जो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। कार्मिक लोग भी अच्छे ही लगते हैं। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब हमारे हैं, अपने हैं। जब कार्मिक लोग तब समझ में आती है जब मुसीबत में वो अपना आपका साथ नहीं देते ना, तब समझ में आता है ना, तो बदलने दीजिए। तो चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। एक्चुअली द ओनली इफेक्टिव वे ऑफ चेंजिंग अनदर पर्सन इज़ बाय चेंजिंग योरसेल्फ। आप दूसरों को बदलना चाह रहे हैं, तो ये नहीं, ये बदल जाना चाहिए, ये ना कार्मिक जैसे हैं या टॉक्सिक एनर्जी है, ये बदलते क्यों नहीं, बदलते क्यों नहीं? 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, द 20 साल हो गए। सामने वाला बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब आप नहीं बदल रहे। आप अपनी सोच को नहीं बदल रहे। तो अपनी सोच को बदलिए। डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आपको कोई और ना फॉर ग्रांटेड ले, इसलिए आप अपने ऊपर काम करें। वर्क्स एवरी टाइम गारंटीड। क्या? कि दूसरों पे काम ना करें, खुद पर काम करें, खुद को चेंज करें। और दूसरों को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे दूसरे में डिवाइन मस्कुलाइन ही आता हो या ट्विन फ्लेम आती हो, ठीक है? कोई भी मेल फीमेल कोई फ्रेंड आते हो, बॉस आते हो, कोई भी आते हो। अगर आप ऑफ़िस पहुँचने में लेट हो गए और आप एक्सप्लेन ही एक्सप्लेन करे जा रहे हो, जस्ट एक लाइन तो ख़ैर बोलनी होगी ना कि लेट क्यों हो गए, वो आपने बोल दिया। टू मच एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इससे पूछ लो, देखो उससे पूछ लो, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? आप सही हैं तो ठीक है, वो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर जाएँ फिर। नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर ऐसे में।
यस, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बिन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। जो आप अपना आंसर ढूंढना चाह रहे हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आंसर्स आपके अंदर ही हैं। आपको खुद लगता होगा किसी से बात करके कि अरे मैं तो इनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, असल में इसके आंसर्स तो मुझे खुद को पता है। साइंस आपको मिलते हैं, फेदर्स मिलते हैं, एंजल्स नंबर सीखते हैं, यूनिवर्स आपको बार बार साइन दिखाते हैं, बार बार दिखाते ही रहते हैं, सिंक्रोनिसिटीज करवाते ही रहते हैं, ताकि आपकी बुद्धि ओपन अप हो। बुद्धि कई बार ओपन अप नहीं होती और हम अपनी बुद्धि के ही जाल में जकड़ जाते हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं, कहीं इसका मीनिंग ये वो तो नहीं, ये तो नहीं। गाइडेंस आपको आपकी ही इंट्यूशन देती चली जाती है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देता चला जाता है। आपके मास्टर टीचर्स हैं आपके आसपास, आप खुद ही एक टीचर हैं, बस ये समझ लीजिए। क्या कहते हैं आपके? His thought, we share a trauma bond and that's we keep coming back to one another। मैं थक चुका हूँ या चुकी हूँ, मुझे शांति चाहिए। या तो आप कह रहे हैं या आपके पार्टनर कह रहे हैं, या आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। हम क्या कोई ट्रॉमा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं क्या? अलग भी होना चाहें फिर भी नहीं होते हैं, और फिर से हम एक बार फिर से आमने सामने आ जाते हैं, फिर से बार बार वापस आ जाते हैं। या अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों, तो फिर से एक ही जगह पर फिर से आ जाते हैं, सेम ऑफिस में आ जाते हैं, सेम जगह पर आ जाते हैं। ये आपके लिए बहुत तकलीफ़देह हो रहा है या आपके पार्टनर के लिए, और क्योंकि थॉट तो उनके ही हैं। मैं काफ़ी हर्ट हो चुका हूँ, मैं काफ़ी डिप्रेस हो चुका हूँ, मैं अपने लिए ही काफ़ी रोता हूँ, मैं अपने आप से ही हेट करने लगा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगा हूँ। मैं अपने आप से हेट इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे लिए गलत बोलना जो किया मैंने ना, वो बहुत गलत था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा वो सोचते हैं। गिल्ट में है, मिसिंग एनर्जी भी है। मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसलिए तुम्हें बार-बार रोकता था, टोकता था। बट अब मैं समझ गया हूँ, तुम बहुत आगे जाओगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ, है ना? मैं भगवान से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग माँगता हूँ, ऐसा बोलते हैं। हाउ डू वी मेक ए पॉजिटिव चेंज? हम पॉजिटिव चेंज किस तरह से बना सकते हैं? ऐसा आपका पार्टनर जानना चाह रहे हैं। वो एक बार फिर से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ही रियली वांट्स यू। तो इसीलिए आप उनको कन्विंस मत कीजिए कि ऐसा हो गया था, मैंने ब्लॉक पता क्यों कर दिया था, मैंने अनब्लॉक पता क्यों कर दिया था। ये कोई माँग ही नहीं रहा आपसे एक्सप्लेनेशन, मत कीजिए। चेंज आ रहा है ज़िंदगी में, आने दीजिए। काम एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन वो आप जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना, मैम स्ट्रेस बहुत है, बस इसके लिए ही बता दीजिए क्या करें। मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन इज़ द ओनली मेडिसिन फॉर योर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है तो डीपली माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए। वो कैसे? किस ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाइए, क्या-क्या है आपके पास? अगर ये ना होता तो फिर क्या कहाँ होते आप? तो जो है, जो सामान है या जो रिश्ते हैं, जो आपको पॉजिटिवली सर्व कर रहे हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद करें। ग्रैटिट्यूड पे ऐसे ही किया जाएगा। तो पहले तो लिख-लिख के करें, धीरे-धीरे आपको ये आदत हो जाती है ग्रैटिट्यूड पे करने की। सुबह उठें, वाओ! इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ इट्स अ लाइफ डे फॉर मी, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ईश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि हम सोते हैं तो हम एक तरह से मरे हुए होते हैं, इतने घंटे के लिए, और जब उठ गए हैं तो फिर धन्यवाद करें। ठीक है कि वो टेंशन वापस घूम कर आती है, उसने ये कहा था, अगर आधी रात को भी नींद खुलती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन पहले ग्रैटिट्यूड पे करें, पहले ग्रैटिट्यूड पे करें, दिमाग को वहाँ पर अलर्ट करें और फिर कहें कि हाँ, चलो क्या देखा था सपना, क्या मैं सोच रही थी, तब अपने आप से बात कर लो थोड़ी देर, पर नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए बार-बार, राइट? लेट्स जस्ट फॉल इन लव अगेन। अच्छा जी, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि एक बार फिर से चलो भई प्यार में पड़ जाएँ। बेवफ़ा तुम कभी ना थे, लेकिन ये भी सच है कि बेवफ़ा से ही रहे थे। आप कहते हैं शायद कोई अजनबी ख़ास हो रहा है, लगता है फिर से प्यार हो रहा है, फिर से। ओके जी, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, खामोशी से खामोशी को बात करने दो। आई हैव सीन द बॉटम, नाउ आई एम रेडी फॉर द टॉप। मैंने बिल्कुल निचला स्तर देखा है जीवन का, अब मुझे टॉप तक जाना है। मेरी ही गलती थी ज़्यादा, इसीलिए तुमने मुझे ब्लॉक किया। हो सके तो मुझे माफ़ करना। नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ। हो सकता है अलग हूँ, मैरिड हूँ,
responsibilities हो. Every day I look at the keyboard and I always see you and I together. you and I एक साथ ही होता है ना, you I टाइप करते हैं तो वही चीज़ है. तो एक तरह से ये कहने का जुमला है और कहने का उनका तरीका है कि तुम और मैं हमेशा साथ ही रहते, हम दोनों कभी भी अलग नहीं. चलो एक बार फिर से रोमानी हुआ जाए. मेरे कहने का मतलब है वो चाह रहे हैं कि चलो एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से. लेकिन वो तो अजनबी बनने की बात थी. अजनबी बन जाएं हम दोनों, लेकिन अजनबी नहीं और अजनबी बन चुके हैं. अब आप ये चाह रहे हैं कि एक बार फिर से जुड़ जाएं क्या. यू आर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी. ये कार्ड भी है. ओके, नजर गई तो देख लेते हैं. डू यू वांट टू नो व्हाट्स रियली ब्यूटीफुल? दैट इज कॉन्फिडेंस. डू यू वांट टू नो व्हाट इज रियली पावरफुल? दैट इज persistence. Do you want to know what is really sexy? Not needing to be needed, and if still they don't notice your good looks, your strength, and your sassy, could you feel more sorry for them? देखिए, सेक्सी होने का मतलब ये सिर्फ बाहरी रूप से नहीं है. ये है कि आप कितने चैलेंजिंग हैं, आप अपने काम को किस तरह से बार बार गिरते हैं फिर से उठते हैं. यू आर सेक्सी. यस, दिस इज कॉल्ड. सो अपने आपको नीचे मत गिरने दीजिए, अपने आप को बार बार जस्टिफाई मत कीजिए कहीं भी, और चेंज जो भी आ रहा है जीवन में उसको एक्सेप्ट करते चले जाइए. इंट्यूशन अपनी सुनते चले जाइए, यूनिवर्स की गाइडेंस लेते चले जाइए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.